सिम्टम्स के साथ आपके पास जो महिलाएं आती हैं, आप फिर उसके बाद कैसे मैनेज किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, फाइब्रॉइड का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा पेशेंट की एज पे। अगर यंग पेशेंट है तो हम फाइब्रॉइड रिमूव करने की बात करते हैं। अगर पेशेंट 40 साल के ऊपर के एज ग्रुप का है, जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अगर वो बहुत परेशान है, तो फिर हम यूट्रस निकालने की बात करते हैं। तो जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि फाइब्रॉइड मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है हिस्टेरेक्टमी का, यूट्रस निकालने का। पर यंगर पेशेंट्स में जहां अभी उनको बेबी चाहिए, रसौली छोटी है, तो फाइब्रॉइड्स को भी रिमूव किया जाता है। कई बार मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, 20-30 फाइब्रॉइड्स हैं, वो भी रिमूव किए जाते हैं अगर पेशेंट के पास अभी बेबी प्लान करना है उसने। अगर उसके पास बेबी नहीं है, फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो फिर हम यूट्रस निकालने के बारे में कभी नहीं सोचते, हम यूट्रस में से रसौली निकालते हैं। और बाकी आज के टाइम पे बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट को छोटी सी रसौली है, सिर्फ हैवी फ्लो से परेशान है, तो ब्लीडिंग कम करने की दवाई है। हम उसको कहते हैं आप मेंसेस के दौरान 2-3 दिन के लिए मेडिसिन लीजिए, उससे आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। प्लस इन पेशेंट्स को आयरन दिया जाता है, उनको पेन किलर दिया जाता है ताकि उनके पीरियड में पेन ना हो। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो वही है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, अगर उनको बेबी करना है अभी और ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, तो ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं, GnRH एगनिस्ट कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जिनके साथ ये फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होता है। तो 30-40% साइज़ को हम श्रिंक कर सकते हैं मेडिकल ऑप्शन के साथ। तो ये जो दवाइयाँ हैं अब मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ थोड़ी सी कॉस्टली हैं, लेकिन हम 1-2 साल तक भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और अपने पेशेंट को ऑपरेशन से बचा सकते हैं या उनका ऑपरेशन पोस्टपोन कर सकते हैं। पर ये जो मेडिसिन लेनी है वो आपने डॉक्टर्स के साथ सलाह के बाद ही लेनी है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सारी मेडिसिन डॉक्टरी गाइडेंस में होंगी। तो हर रसौली को निकालना ज़रूरी नहीं है। जैसे अब मेरे पास कोई पेशेंट आता है जो 47-48 ईयर्स का है, मेरे को पता है कि उसका मीनोपॉज होने वाला है, तो मुझे तो 1-1.5 साल के लिए ही फाइब्रॉइड को मैनेज करना है। उतना मेडिसिन हमें टाइम दे देती हैं। तो मेडिसिन हमें वो विंडो दे देती हैं जिसमें हम पेशेंट की ब्लीडिंग रोक लेते हैं अपनी दवाइयों से, फिर मीनोपॉज हो जाता है और मीनोपॉज के बाद ऑटोमेटिकली फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हम पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन की हेल्प से सर्जरी से बचा सकते हैं। तो जो आपने पहले कहा कि हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन होता है, रसौली की वजह से कई बार कुछ डॉक्टर सलाह दे देते कि आपको बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, तो वो हर बार ज़रूरी नहीं है, उसका भी इलाज दवाइयों से हो सकता पॉसिबल है। देखो, वो एक कॉपर्टी आती है जिसका नाम है मायरीना, हमने पहले भी कई बार डिस्कस करी है हैवी फ्लो के लिए। इवन छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स के लिए मायरीना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्लड फ्लो को कम करने का। तो आज हम अपने सारे व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक पैनिक की वजह से सोसाइटी में बहुत डर है। सब महिलाएं किटी पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में कुलीग से डिस्कस करते हैं, मेरी रसौली हो गई, साथ में उसकी फ्रेंड कहती चलो चलो तुम तो इसको निकलवाओ, आप बच्चेदानी निकलवाओ, कल को कैंसर ना बन जाए। तो एक इतना फोबिया है फाइब्रॉइड या किसी भी ट्यूमर के नाम को लेके या रसौली के नाम को लेके कि जैसे ही अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कोई रसौली बताता है, साथ ही पेशेंट अपनी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वो राइट नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने फिर बोला कि इस रसौली में कैंसर नहीं बनता। द प्रोबेबिलिटी कि फाइब्रॉइड में ट्यूमर बन जाए या कैंसर बन जाए इज़ लेस देन 1 in 1 lakh, विच इज़ वेरी वेरी लेस। फाइब्रॉइड में कैंसर को लियोमायोसार्कोमा कहते हैं, बट वो बहुत रेयर है। अगर 1 लाख फाइब्रॉइड होगा तो 1 में बनेगा, तो उसके लिए इतने सारे यूट्रस निकालना तो किसी भी तरह साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। क्योंकि जैसे हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हिस्टेरेक्टमी के अपने ही बहुत नुकसान है। तो अननेसेसरी सर्जरी सिर्फ एक डर के बेसिस पे, ना तो ये रसौली फटती है। जैसे कई बार पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं, मैम हमें डॉक्टर ने बोला रसौली फट जाएगी, रसौली जड़ वाली बन जाएगी। ये सारे जो हमारे डर हैं ये बेबुनियाद हैं, इनके बेसिस पे पैनिक के करके सर्जरी नहीं करानी चाहिए।